आप चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगी। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मुबीन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन जो कि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, इस अदारे का मकसद लोगों की खिदमत करना है। और मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन ने साइकोलॉजी ऑफ लाइफ का कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका आज 15वां लेक्चर है। और हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड, हम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। और हमारे ट्रेनर सर सुहेल हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली आप स्टार्ट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। अच्छा सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। पहले तो मुझे आप लोगों में कोई बंदा बताए मोटिवेशन होती क्या है, मोटिवेशन की तारीफ। एनीवन? कयूम साहब? अस्सलाम मिस वालेकुम सर। मरियम जी, कयूम साहब आप बताइए। वालेकुम सलाम। मोटिवेशन की सर मैं तारीफ तो नहीं बता सकता, लेकिन उसका थोड़ा सा खुलासा बता सकता हूँ। तारीफ कौन बताए? मिस मरियम आप बता सकती हैं मोटिवेशन क्या होती है? सर एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं पता। चलें आप बता दें जो आपको पता है, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। जी सर। सर मोटिवेशन ये होती है कि किस चलें किसको ये कयूम साहब आप क्या कह रहे थे? आप शायद मिसाल से कोई वजाहत करना चाह रहे थे जी। जी सर, बिल्कुल। मोटिवेशन से सर के एक इंसान जैसे कि बहुत ही लेजी हो जाता है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक मायूस हो जाता है। हम उसको आके थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, उसको समझाते हैं, और बात उसके माइंड के अंदर उतरती है और एकदम से उसके अंदर जज्बा आता है। आई एम इसको हम सॉरी मोटिवेट। कयूम साहब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम सॉरी। मिस इकरा, मिस लाइबा, लारैब, किसी के पास पॉजिटिव कंसेप्ट है मोटिवेशन का? एक्चुअली मोटिवेशन क्या होती है, किसी को कुछ पता है? सर किसी भी बारे में जज्बा पैदा होना। गुड। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पॉजिटिविटी गेन करना, किसी से इंस्पिरेशन लेना। गुड। और मिस मिस सरमीना किधर है? मिस सरमीना नहीं आई? सर उनकी बात हुई थी मुझसे, उनका इंटरनेट पैकेज नहीं है आज, तो वो कह मिस थी अंसा मेरे से किधर है? बात कर मिस अंसा, लीजिएगा। मिस अंसा मैं किधर है? उनसे मैं पूछती हूँ कि वो किधर है। अरसलान साहब किधर है? जी जी सर। सर अरसलान का भी मुझे मैसेज आया था कि उनकी तरफ इंटरनेट इशू चल रहा है, दैट्स वाई वो क्लास नहीं ले सकते। वो कहते मैं सर को खुद मैसेज भी कर दूंगा। मिस सबा नूर किधर है? ये इनसे पूछिए काइंडली, ये एंड पे सारे गायब हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं ये सब? जी जी ठीक है सर। ओके चलिए जी। मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन एक फ्यूल का नाम है, एक जज्बे का नाम है, आगे बढ़ने की लगन का नाम है। देखिए इंसान, जैसे ये बताया ना कयूम साहब ने, इंसान के अंदर कभी कभी इंसान और मराहिल में और चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है और अपने बेसिक मकसद से हट जाता है। उस बेसिक मकसद पे वापस आने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो फ्यूल का काम करती है। देखिए गाड़ी होती है ना, उसको जब स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट स्टार्ट किस पे होती है? स्टार्ट होती है फ्यूल पे होती है, उस पे उसमें फ्यूल होता है जिस पे स्टार्ट होती है। तो इंसान की बेसिकली इंसान को अगर एक मशीन ले लिया जाए तो मशीन इसको स्टार्ट करने के लिए इसका जो स्टेयरिंग है वो इसका माइंड है। तो इस माइंड को एक्चुअली आगे लेके जाने के लिए फ्यूल का जो काम करती है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, इम्प्रेस होना, मुतासिर होना, आगे बढ़ने की लगन, ये चीजें एक ही बला का नाम है। ठीक है, एक ही चीज का ये बंदे कितने नाम निकाले हुए हैं हम लोगों ने।
तो बेसिकली मोटिवेशन आपको लोगों के लफ्जों से भी मिल सकती है, लोगों के लिखे हुए से भी मिल सकती है, लोगों के बोलने के अंदाज से भी मिल सकती है, लोगों के काम से भी आपको मिल सकती है, उसके बाद लोगों की कामयाबी से भी आपको मिल सकती है। मोटिवेशन हासिल करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमने वो गोल बनाया होता है कि जो गोल अचीवेबल हो। देखिए हमारे यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं कि बस उसने सोच लिया, शेख चिली वाले पुलाव उसने शुरू कर दिया कि बस ठीक है जी मैंने उस मुकाम तक पहुंचना है, लेकिन पता ही नहीं है कि उस मुकाम तक रास्ता कौन सा जाता है। देखिए अगर आप लोगों में कोई प्रोग्राम बना ले कि चलो जी मैंने सरगोदा जाना है, या मैंने चकवाल जाना है, या मैंने लाहौर जाना है, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि लाहौर गाड़ी कौन सी जाती है, आप बैठ जाएं जनाब भावलपुर वाली गाड़ी पे और आप कहें कि आप लाहौर पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे, आप भावलपुर ही पहुंचेंगे। तो इसी तरह आपने एक्यूरेट गाड़ी पे अगर आप नहीं बैठते, एक्यूरेट बंदे से आप नहीं मिलते, एक्यूरेट चीज अगर आपको नहीं मिलती, आपको डायरेक्शन सही नहीं मिलती, तो फिर आप उस लेवल, उस मकाम, जो मकाम आपके माइंड में आया उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब उस डायरेक्शन को हासिल करने के लिए आपको अक्सर औकात मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मेरे सर थे, जब मैं उनसे साइकोलॉजी की क्लासेस ले रहा था, तो वो कहते हैं कि जब आप आईएसएसबी में जाओ तो वहां आपने ये नहीं बताना कि मैं कासिम अली शाह साहब को सुनता हूँ, या मैं इनको सुनता हूँ, या मैं उनको सुनता हूँ, क्योंकि वहां पे उनको नेचुरल पॉजिटिविटी चाहिए होती है, नेचुरल, ये फ्यूल उनको नेचुरल चाहिए होता है। ये आप समझ लें कि ये जो मोटिवेशन होती है ये आर्टिफिशियल टाइप हो जाती है। तो ये इन लोगों को, लीडर्स में जो एक्चुअली लीडर्स होते हैं ना, उनमें ये चीज नेचुरल होनी चाहिए, उनको ये चीज स्टार्ट से मिली होनी चाहिए, उसकी सोसाइटी से, उसके मास्टर से, उसके टीचर ने उसको दी होनी चाहिए। अब वो जब उसको कमतर समझने लगे, अपने आप को बिल्कुल डाउन फील करने लगे, तो फिर वो इंटरनेट पे सर्च करता है, या फिर वो किसी ऐसे बंदे से मिलता है कि मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा। बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब आप जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और आपके ग्रुप के फेलोज, आपके क्लास फेलोज आपसे जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि मैंने उनसे आगे बढ़ना है, या मैंने उनके लेवल पे जाना है, या मैंने उनकी तरह मेहनत करनी है। आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं, आपके शेड्यूल क्या, आपका टाइम टेबल क्या है, आप कैसे स्कूल आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी आते जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस बंदे का बहुत हार्ड टफ टाइमिंग है। तो बेसिकली टफ टाइमिंग इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, ये शायद कुछ लोगों को ये बात समझ आए। टफ टाइम, खुद को टफ टाइम देना, दूसरों को देखते हुए, ये मोटिवेशन होती है। एक फ्यूल का ये काम करती है कि जब आप टफ टाइम देने लग जाते हैं और अचानक आपकी जो गाड़ी है वो स्लो होने लग जाती है, ये चढ़ाई पे चढ़ने लग जाती है, और आपको मजीद किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी कि जो आपको आपकी ट्रैक पे लेके आए। उसको देखिए, गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उसमें जब फ्यूल डाला जाता है तो क्या होता है, वो आपको ट्रैक पे लेके आती है, आपको उस डायरेक्शन पे लेके जाती है जहां आपने जाना होता है, राइट। इसी तरह ये जो टफ टाइमिंग है, किसी से सीखना, किसी से इंस्पायर्ड होना, किसी से इंस्पायरेशन हासिल करना, किसी से पूछना, उससे आंसर हासिल करना, ये आपको ट्रैक पे लेके जाती है। ये गाड़ी की तरह आपकी गाड़ी को, जिंदगी की गाड़ी को ट्रैक पे लेके आती है। देखिए, आपने एफएससी स्टार्ट की और आपने कहा कि मैंने जनाब 90% लेनी है। देखिए, 90% कोई इजी परसेंटेज नहीं होती, ये तो अभी की बात है, अभी आसान होगी, लेकिन हमारे जमाने में 90% इजी नहीं होती थी। जिसके 80% भी आ जाते थे, उसको भी दूर से शाबाशी मिलती थी कि बस जी 80% आ गया, बच्चे A+ ग्रेड आ गया, बड़ा जी, मुकदा ही नहीं। ठीक है, तो वो 90, 80, 85% लेने के लिए, देखिए हम लोग अगले बंदे की सिर्फ कामयाबी को देख रहे होते हैं। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि अगले बंदे ने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि अगले बंदे ने इसके पीछे हार्ड वर्क कितना किया है, अगले बंदे ने इसके पीछे मेहनत की कितनी की है। देखिए, अगर कोई बंदा नाकाम हो जाता है तो हम लोग सिर्फ उसकी नाकामी को देख रहे होते हैं, और नाकामी बेशक उसकी छोटी सी गलती की वजह से हो। नाकामी कामयाबियों का सीढ़ा होता है, उसकी जो जीने होते हैं, उसकी सीढ़ियों पे चढ़ के उसने कामयाबियों तक पहुंचना होता है। तो हम लोग सिर्फ उसकी नाकामी को देख रहे होते हैं, हम लोग उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी जो उसने कुर्बानियां दी होती है, हम लोग उस चीज को नहीं देखते। अक्सर औकात हमारे माशरे में ये चीज देखी गई है
कि जैसे हम लोग हम खड़े हैं ना, हमारे पीछे हमारी कामयाबियों और हमारी जो नाकामियों का सेहरा वो हमारे पीछे होता है, अगले बंदे को नजर नहीं आ रहा होता। अगले बंदे को ये नजर आ रहा होता है कि हम लोग ये कामयाबी ऐसे हासिल की और नाकामी हमने ऐसे हासिल की।